बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ स्वीट बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। तो इधर मैंने लिया है दूध, ये मैंने 3 चम्मच लिया है। अब मैंने ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। इसे भी इसके अंदर दूध में डाल के तो मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी मलाई। ये मैंने घर की ताज़ा बनी हुई मलाई ली है, आप बाज़ार की भी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश घर की जो बनी हुई मलाई होती है उसका जायका बहुत मज़े का आता है इसके अंदर। तो ये मैं इसमें शामिल करूँगी 6 टेबलस्पून और इसको अब कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल की है चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है मीठे मीठे से। अगर बहुत फीके होंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब इधर जो ब्रेड है इसके किनारे अलहदा कर लेने हैं, सारी डबल रोटी के इस तरीके से कर लेने हैं हमने। और फिर इसको जिस भी शेप में आप काटना चाहें तो वो आप इसकी कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने इसको 4-4 पीसेस इस तरीके से काटे हैं। आप इस तरीके से 2 भी रखना चाहें तो 2 भी रख सकते हैं। छोटे बनाने हैं तो इस तरीके से 4 पीस इसके कर लीजिएगा। इस तरीके से सारी डबल रोटी को हमने कर लेना है पीसेस में। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अब इस तरीके से सारी मैंने ब्रेड के पीसेस जो हैं वो कर लिए हैं। अब इधर जो ड्राई मिल्क और क्रीम मिक्स की थी इसे लेंगे और इसमें मैंने चीनी शामिल की थी और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने थोड़ी सी जो क्रीम है वो अलहदा कर लेनी है, क्योंकि मैं इसको 2 फ्लेवर का बनाऊंगी। तो इसलिए अगर एक ही फ्लेवर का रखना है तो फिर आप अलहदा से मत कीजिएगा। और इसमें ड्राई मिल्क जो मैंने डाला है वो भी डालना ज़रूरी नहीं है, आप सादा मलाई या फिर क्रीम से भी बना सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें कुछ भी ना डालें तो फिर भी ये बहुत ही मज़े का बनता है। 2 चम्मच मैंने इसमें क्रश्ड बादाम के डाल दिए हैं और 2 चम्मच ही मैंने इसमें नारियल के शामिल किए हैं। ये भी अगर आप ना डालना चाहें, मतलब ड्राई फ्रूट कोई भी आप इसमें ना डालना चाहें तो वो भी ना डालें, अगर आपको पसंद है तो डालें। तो बस अब इधर हमने इसकी चाशनी बनानी है। तो इसके लिए मैंने इधर एक पैन लिया। पैन में मैंने 2 कप पानी डाला है और इसको पकने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी ज़्यादा ही चीनी शामिल करके तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी इलायची, क्योंकि ये जो चाशनी है ये भी थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं करना, लेकिन इतना भी नहीं कि ये पानी ही फीका फीका लगे। तो 1 से 1.5 कप आपने पानी अगर डाला है तो हाफ़ कप इसमें चीनी काफ़ी रहेगी। अब इसको पका लेना है। 2-3 इलायचियाँ इसमें मैंने तोड़ के डाल दी हैं फ्लेवर के लिए। इससे चाशनी में फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और बस चीनी मेल्ट होने तक हमने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इट्स ऑलमोस्ट डन। तो अब मैंने क्या करना है कि हाफ़ शीरा मैंने निकाल लिया है अलहदा से और ये जो बाकी हाफ़ बचा है इसमें मैं कलर ऐड करूँगी। कोई भी कलर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद हो। तो मैं इसमें ऑरेंज कलर ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है और बस इसे भी किसी बर्तन में हमने निकाल लेना है और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है। अभी इसे इस्तेमाल नहीं करना, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इधर मैंने कच्ची खजूरें ली हैं, तो आप इसकी जगह पकी हुई खजूरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें पील करना है और पील करके तो फिर ग्राइंड करके तो एक जो अंदर वाली ड्रेसिंग है हमने इससे बनानी है। मतलब कि मैं 2 फ्लेवर की ये बाइट्स बनाऊंगी। तो एक के अंदर ये खजूर वाला ड्रेसिंग बनाऊंगी और दूसरे के अंदर मलाई वाली। तो अगर आपको ये एक ही फ्लेवर में बनानी हो तो फिर आप एक ही फ्लेवर में बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको पील कर लेना है और पील करने के बाद इसके अंदर से गुठली निकाल लेंगे और फिर इसको हमने कर लेना है ग्राइंड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दूध
और ताकि ये अच्छे से हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा दूध नहीं शामिल करना कि ये पतला सा पेस्ट ना बने। अब जो 2 चम्मच मैंने मलाई निकाली थी उसके अंदर मैंने खजूर का जो पेस्ट बनाया है वो शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और बस ये 2 तरह की हमारी ड्रेसिंग तैयार हो चुकी है। और ये 2 तरह का ही शीरा, इससे डबल रोटी बहुत अच्छी लगेगी, कलर अच्छा आएगा, एक लाइट सा और एक डार्क सा। तो अब हम इसकी फिलिंग करना शुरू करेंगे। ये मैंने लगाया है जो मलाई वाला था, मलाई और जिसमें मैंने बादाम वगैरह डाले थे। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से फैला लेंगे और फिर जो दूसरा पीस होगा वो इसको ऐसे ऊपर रख के थोड़ा सा दबाएंगे और बस इस तरीके से हमने सारे पीसेस तैयार कर लेने हैं। सारी ब्रेड के ऊपर लगा लेने हैं, मतलब जितने पे आधे पे मैं ये लगाऊंगी और दूसरे पे दूसरी खजूर वाला लगाऊंगी। ये मैंने लगा लिए हैं और ये अब जो खजूर का पेस्ट है ये मैं लगाऊंगी। ये भी इसी तरीके से फैला लूँगी और उसके ऊपर फिर दूसरा ब्रेड का पीस सेट कर दूँगी और बस ऐसे ही सब पे मैं लगा लूँगी। अब अंदर वाली फिलिंग सबकी हो चुकी है, तो ये जो शीरा बनाया था उसमें अब डिप करूँगी और शीरे में डिप करने के बाद इसको नारियल की कोटिंग करूँगी। अच्छे तरीके से ये नारियल लगा लेना है हर तरफ और बस ये तैयार हो चुका है। ये बाइट्स बहुत ही मज़े की बनती हैं, इनको ठंडा करके खाया जाता है। और अब मैं ये देखें, ये जिसमें मैंने फूड कलर डाला था कुछ मैं उस तरीके से लगा लूँगी, कुछ सादा बना लिए हैं और कुछ फूड कलर वाले शीरे में मैंने डिप कर लिए हैं ताकि अच्छी सी लुक आ जाए। टेस्ट तो दोनों का एक जैसा ही होगा, लेकिन बस कलर में ये डिफरेंट लगेंगे। इस तरीके से अच्छे तरीके से नारियल लगा लेना है। नारियल के साथ इसके टेस्ट को 4 चाँद लग जाते हैं। तो अब सारे लग चुके हैं, अब मैं इस तरीके से इनको सेट कर लूँगी। सारे प्लेट में सेट करने के बाद ऊपर से थोड़े से बादाम वगैरह से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे ताकि और ज़्यादा अच्छे लगें। और जितने ये देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उतने ही ये मज़े के लगते हैं। इनको अब फ्रिज में रख देना है और कुछ मैं इस तरीके से सेट कर लिए हैं और कुछ मैं दूसरे तरीके से दूसरी प्लेट में सेट कर लूँगी। डेकोरेशन है, सेटिंग है, जैसे मर्ज़ी कर लें, अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद की। तो ये इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, ठंडा करके फिर खाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।